हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, असम गवर्नमेंट के द्वारा आप लोगों के लिए सुपर बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली गई है वो टोटल वैकेंसी, जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी है? 302 आप देख रहे हैं। 302 आप लोगों के लिए वैकेंसी ये निकाली गई है, इसीलिए मैंने इसे कहा सुपर बम्पर वैकेंसी निकाली गई। ये वैकेंसी असम गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है। वैकेंसी का नाम क्या है? ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इस पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आप देख रहे हैं यहां पीपी एंड एपीपी आपको दिख रहा होगा, तो इसी का मतलब होता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और पीपी क्या मतलब क्या? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसमें हम लोग बात करेंगे कि कितनी टोटल वैकेंसियां, अलग अलग पदों के लिए कितनी कितनी वैकेंसियां हैं, क्या योग्यताएं हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने बताया आपको कि ये असम गवर्नमेंट के द्वारा ये निकाली गई वैकेंसी है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं। इन सभी पदों को हम लोग देखेंगे कि कितने पद निकाले गए और क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। चलिए, अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो वैकेंसी आपकी है ये एक परमानेंट आपकी जॉब रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये असम गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जा रही है, ध्यान समझिए। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है, इसमें ये 26 पोस्ट आपकी निकाली गई है। किसके लिए? पब्लिक प्रोसिक्यूटर की निकाली गई है। 3 पोस्ट निकाली गई है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए निकाली गई है। 88 पोस्ट निकाली गई है यहां पर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, और सबसे ज्यादा पोस्ट जो निकाली गई है 185 निकाली गई है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए निकाली गई है। ठीक है, ये जो आपका विज्ञापन है ये आपका कब का है? ये 30 अक्टूबर 2023 का ये विज्ञापन है। फॉर्म आप कब तक भर सकते हैं ये भी ध्यान रखिएगा। आप फॉर्म भर सकते हैं 30 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या वैकेंसी निकाली गई हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहली वैकेंसी आपकी निकाली जा रही है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, ये फर्स्ट वैकेंसी हम बात कर रहे हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 26 आपके पोस्ट हैं। सैलरी जो आपको मिलेगी वो 65,000 से लेकर 1,12,000 तक की सैलरी मिलेगी। आगे के ग्रेड पे जो भी है और एक्स्ट्रा चीजें हैं आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। विज्ञापन आपको कहां मिलेगा ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए, टोटल हमने बात किया कितनी है पोस्ट? ये 26 है। ठीक है, अब इसमें भी जो अनरिजर्व है उनके लिए 13 है, ओबीसी 7 है, एससी 2 है, एसटीपी 3 है, एसटीएच 1 है। ठीक, 26 है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 है और सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। क्लियर? तो ये हुई बात पोस्ट की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको? कि एलएलबी की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा होनी चाहिए। क्लियर? इसके साथ साथ एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इसमें यह कहा गया है कि आपके पास 8 साल का अनुभव होना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। 8 साल का अनुभव आपके पास इस पोस्ट के लिए होना चाहिए। तो सबसे पहली पोस्ट हमने क्या बात किया? पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, पीपी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरी वैकेंसी के विषय में। दूसरी वैकेंसी हमारी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की निकाली गई है। इसमें कितनी है? 3 पोस्ट निकाली गई है। क्लियर? जो पे स्केल आपको मिलेगा वो 30,000 से लेकर 1,10,000 तक बताया गया है, और इसमें जो अनरिजर्व के लिए निकाली गई है 2 वैकेंसी निकाली गई है, ओबीसी के लिए 1 निकाली गई है। टोटल आपकी 3 हो गई। क्लियर? अब जो क्वालिफिकेशन है सेम उसी तरह जो फर्स्ट में हमने देखा था, क्वालिफिकेशन एलएलबी पास आउट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इसमें यह कहा गया है कि इसमें भी 7 इयर्स तक का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग एक बार सरसरी निगाह से पढ़ जरूर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सेकेंड हो गया, अब ये थर्ड आप देखिए।
थर्ड आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है ये एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की निकाली गई है। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 88 पोस्ट इसमें है। सैलरी की बात की जाए कितनी सैलरी मिलेगी आपको, तो 30,000 से लेकर 1,10,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। क्लियर। अब इसमें कैसे कैसे बांटा गया है, अनरिजर्व्ड के लिए 45 है, ओबीसी के लिए 24 है, एससी के लिए 6, एसटीपी के लिए 9, एसटीएच के लिए 4, ठीक है। और इसके बाद पीडब्ल्यूबीडी के लिए 4 बताया गया है, एक्स सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है। क्लियर। अब जो एसेंशियल आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है इसमें भी आपका एलएलबी की डिग्री मांगा गया है। इसके साथ साथ अब जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है इसमें 7 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये ध्यान रखिएगा यहां जो अब नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई है ये एक बम्पर वैकेंसी है। अब तक हमने देखा सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी की बात की जाए तो यही असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही है जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाली गई है, 185 निकाली गई है। ये ध्यान रखिएगा कितनी है, 185 निकाली गई। अब इसमें जो पे स्केल आपको मिलेगी वो 30,000 से लेकर 1,10,000 तक आपका पे स्केल मिलेगा। क्लियर। अब इसमें जो अनरिजर्व होंगे टोटल आपके 94 सीट होंगे, ओबीसी के लिए 50 है, एससी के लिए 13 है, एसटीबी के लिए 19 है, एसटीएच के लिए 9 है और टोटल मिला जाए तो 185 है। और यहां पर पीडब्ल्यूबीडी के लिए 7 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 4 आपकी पोस्ट निकाली गई है। इससे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो वही एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जो एसेंशियल आपका क्वालिफिकेशन है यहां भी मांगा गया है कि 7 साल का अनुभव होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर एज लिमिट की बात की जाए तो इस फॉर्म को कौन भर सकता है, फॉर्म को भर सकते हैं 20 इयर्स ऑफ एज, मतलब 21 साल से ऊपर के लोग, बाकी 38 इयर्स ऑफ एज, 21 साल से ऊपर के लोग और 38 तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब 38 साल तक के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए यहां जो एज रिलैक्सेशन की बात की जा रही है, कितनी छूट दी जाएगी आपको एज रिलैक्सेशन में, तो देखिए 5 साल बताया गया है, इसमें छूट दी जाएगी। 5 साल छूट दी जाएगी किसको, एससी एसटी को दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। 3 साल आपकी छूट दी जाएगी किसको, ओबीसी एमओबीसी कैंडिडेट को दी जाएगी। देखिए यहां 10 साल की छूट की बात की जा रही है, ये 10 साल की छूट किसको, एससी एसटी ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं जो कि कैसे हैं, वो बेंचमार्क आपके डिसेबिलिटी के कैटेगरी में आते हैं, उनको ये छूट देने का प्रावधान किया गया है। क्लियर। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या जरूरी इसमें चीजें हैं। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये 3rd नंबर पर आप देख रहे हैं इसमें यह बात कही गई है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने एक से ज्यादा विवाह किया है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। ठीक है। देखिए एप्लीकेशन फीस जो बताई गई है ये 300 बताई गई है, यहां आप देख सकते हैं फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए, और 200 जो फीस बताई गई है वो एससी एसटी ओबीसी एमओबीसी कैंडिडेट के लिए है, और 50 रुपीज जो बताया गया है ये बीपीएल कैंडिडेट के लिए बताई गई है फीस। ठीक है। अब देखिए बात होती है अप्लाई कैसे हमें करना है। अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट पर आप जब जाएंगे तो ये नोटिफिकेशन जो मैं आपको बता रहा हूं ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी कारणवश यदि ये नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है तो मैं ये नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है। टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा, जो नाम है उसका, वो आप नोट कर लीजिएगा, शिवेंद्र SHIVENDRA शिवेंद्र लॉ स्टडी। ठीक है। STUDY ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप जब जाएंगे तो वहां मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे, तो अगर आपने ज्वाइन ना किया हो तो प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये वेबसाइट है, इसका वेबसाइट का नाम मैं पढ़ देता हूं,
HOMEANDPOLITICAL, ठीक है, .assam.government.in पर आप जब जाएंगे तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब जो ये फॉर्म होगा, फॉर्म का प्रोफार्मा कैसा होगा अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कैसा फॉर्म होगा इसका। वो फॉर्म भर के आप यहां पर भेजेंगे, ठीक है। फॉर्म जो एड्रेस होगा ये आपका एड्रेस होगा, ये देखिए मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया होगा, ब्लैक जो हाईलाइट करके लिखा गया होगा, यहीं पर आपको सेंड करना है। उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि ये जो एप्लीकेशन है आपका ये किस पोस्ट के लिए है। अभी तक हमने 4 पोस्टों के विषय में बात किया है, तो आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं ये भी आपको यहां पर बताना होगा। क्लियर? अब इस फॉर्म के साथ क्या सबमिट करना होगा आपको, ये 8 नंबर पे आपको पूरा सबमिट, क्या क्या चीजें आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा, ये सभी चीजें आपको बता दी गई हैं। तो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के साथ आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या चीजें आपको इसमें लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर बताया गया है डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो इसमें 2 आपके एग्जाम होंगे, एक तो रिटन एग्जाम होगा, दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। 2 स्टेज से आपको गुजरना होगा, लेकिन अभी रिटन एग्जाम कब होगा ये नहीं बताया गया है। अगर जैसे ही बता दिया जाएगा वैसे ही मैं आप तक वो सूचना पहुंचा दूंगा, ठीक है। और सूचना तभी आप तक पहुंचेगी जब आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो या जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं यदि आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ ऑल वाला जो बटन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं और क्या चीजें हैं इसमें। अब देखिए जो प्रोफार्मा होगा वो कैसा होगा, ये आपका प्रोफार्मा होगा, ठीक है। जो फॉर्म होगा कैसे कैसे आपको फिलअप करना है, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको सभी चीजें इसमें यहां मिल जाएंगी, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, ये फॉर्म होगा आपका, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन जैसे डाउनलोड करते हैं वैसे आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो यहां तक मुझे आपको बताना था। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात करते हैं क्लास की। यदि आप जुडिशरी की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या यूपी एपीओ की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, या किसी भी जुडिशरी या किसी भी अन्य स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, आप क्लास आपको ज्वाइन करना है, तो आप मेरे बताए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेरा नंबर है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर जो है मेरा ये है 8840679353, ठीक है। ये 5 है, ये ध्यान रखिएगा, 353 ये मेरा नंबर है। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, 8840679353। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।